दोस्तों, हम लोग कभी कभी अपनी ज़िंदगी की मूल्य ही नहीं समझ पाते हैं। कभी शराब पी के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं, तो कभी लड़की के पीछे भागते भागते, और कोई कोई तो पैसे के पीछे भागते भागते अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, दौलत, शोहरत और पैसा तो बार बार मिल जाएगी, लेकिन ज़िंदगी एक ही बार मिलेगी। हमारी ज़िंदगी की कितनी कीमत है, जानते हैं इस कहानी की दौरान। इसके आगे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए न्यू वीडियो सबसे आगे पाने के लिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्य के जीवन से जुड़े अच्छे बुरे बातों के ज्ञान दे रहे थे। सभी शिष्य उसकी बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उन सब में से एक शिष्य ऐसा था कि हर बात में सुनने की आदत हो चुकी थी। वो उठकर गौतम बुद्ध के पास गया और बोला, आप हमारे ज़िंदगी के बारे में जो कुछ भी सिखा रहे हैं उसका हम लोगों को क्या फ़ायदा, क्योंकि हम में से बहुत सारे बच्चे को ये भी पता नहीं कि हमारी ज़िंदगी की मूल्य क्या है और हमारे लिए ये जीवन कितना कीमती है। पहले आप मुझे ये बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है। अपने शिष्य की ये बातें सुन के गौतम बुद्ध अपने कक्ष की ओर गया और एक छोटा सा पत्थर की टुकड़ा लेकर आया। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोला, मैं तुम्हें तुम्हारी जीवन की मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर की सही मूल्य लगा कर आओगे। साथ में तुम ये भी ध्यान रखना कि तुम्हें इस पत्थर के टुकड़े को किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की वो बातें सुनकर शिष्य बाजार की तरफ चला गया। बाजार में जाके सबसे पहले उसकी नज़र एक फल वाले के ऊपर पड़ी। वो शिष्य फल वाले के पास गया और बोला, ये पत्थर लेकर तुम मुझे कितने फल दे सकते हो। फल वाले वो पत्थर हाथ में लेकर बोले, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं है, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें 15 फल दे सकता हूँ। फिर शिष्य वो पत्थर लेके वहाँ से चला गया। फिर वो एक सब्जी वाले के पास गया और पूछा, ये पत्थर की तुम कितना कीमत दे सकते हो। सब्जी वाले भी उस पत्थर को ठीक से देखा और बोला, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं, इस पत्थर के बदले में मैं तुम्हें एक बोरी सब्जी दे सकता हूँ। उसके बाद वो शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोना की व्यापारी के पास गया। सोनार उस पत्थर को चमकते हुए देखते हैं और टुकड़े को सोनार 150 सोने की कीमत लगाती है। फिर शिष्य टुकड़े को बेचने से मना कर दिया। तब सोनार ने बोला, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसकी 200 सोने की सिक्के दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकता। फिर शिष्य उस टुकड़े को लेकर एक हीरे की व्यापारी के पास गया और उसके सामने उस पत्थर की टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देख के वो हीरे वाले एक साफ कपड़े बिछाई और उस पत्थर को उसके ऊपर रखा और उसके चारों तरफ घूमते हुए उस पत्थर को देखने लगा और हाथ जोड़कर पत्थर की टुकड़े को लिपटते हुए बोला, तुम जिसे पत्थर की टुकड़ा समझते हो वो एक बेकीमती रूबी है। ये रूबी हर किसी को नहीं मिलता। तब हीरे की व्यापारी ने बोला, मैं अगर सब कुछ बेच दूं फिर भी इस रूबी की कीमत मैं नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर शिष्य हैरान हो गया और दौड़े दौड़े फिर वो बुद्ध की पास आया और उन्हें बाजार में जो कुछ भी हुआ सब कुछ बताया। तब गौतम बुद्ध थोड़ी सी मुस्काई और बोली, तुम्हारी जिंदगी की मूल्य की जवाब इस रूबी में ही छुपा है। हमारी जीवन भी एक रूबी है। इस रूबी की तरह हमारी जिंदगी भी बेकीमती है, जिसका कोई भी मूल्य देके आप चुका नहीं सकते। फिर भी हम लोग इस बात की नज़रअंदाज कर देते हैं और हम लोग अपनी ज़िंदगी की मूल्य समझ नहीं पाते हैं। हम दूसरे को देखकर उसकी तरह जीवन जीने की कोशिश में लगे रहते हैं और अपने जीवन की मूल्य ही नहीं समझ पाते हैं और उसकी कीमत कम कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि सामने वाला अपने हैसियत, बुद्धि और समझ के हिसाब से आपकी ज़िंदगी की कीमत लगाती है।
तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जिंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है, इसे बर्बाद मत करो। अपनी ज़िंदगी की कीमत उतना ही समझो जितना कीमत आप अपनी बैंक में रखे हुए रुपयों को समझते हो। आज के समय में लोग अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा कीमत प्यार, पैसा और दिखावे से भरी चीज़ों को समझती है। प्यार के चक्कर में लोग सुसाइड कर लेते हैं और पैसे के चक्कर में ऐसा काम कर लेते हैं कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद ही हो जाती है। हमेशा एक बात याद रखो कि दिखावे करना ज़िंदगी में ज़रूरी नहीं है। प्यार दोबारा मिल सकता है, पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन ज़िंदगी को फिर से पाया नहीं जा सकता। अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जियो, हर पल का आनंद लो। कभी मत सोचो कि इस दुनिया में आप किसी काम का नहीं हैं। ना सोचो कि आपकी ज़िंदगी व्यर्थ है। कभी मत सोचो कि आपके होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब भी ऐसा नेगेटिव विचार आपके मन में आए तो बस कुछ को ये याद दिलाओ कि जीवन एक रूबी है और ये अनमोल है।